देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राधाकृष्णन को राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे आयोजित एक समारोह में शपथ दिलाएंगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन 9 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे और राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। उसके बाद अब उपराष्ट्रपति यानी कि आज उपराष्ट्रपति का शपथ लेते हुए सीपी राधाकृष्णन नजर आने वाले हैं। तो सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं राधाकृष्णन। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन है, समारोह है और राष्ट्रपति मुर्मू आज सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी। और आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एनडीए के नेताओं के साथ विपक्ष के नेता भी इस शपथ समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो आज का दिन काफी ऐतिहासिक रहने वाला है क्योंकि एनडीए के जो प्रत्याशी थे सीपी राधाकृष्णन वो उपराष्ट्रपति पद की आज शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव भी इस बार का काफी दिलचस्प रहा क्योंकि विपक्षी खेमा जिन्होंने लगातार उनकी तरफ से ये कहा गया कि जीत विपक्षी खेमे के कैंडिडेट की होगी, लेकिन नंबर गेम के लिहाज से शुरुआत से ही माना जा रहा था कि जीत एनडीए कैंडिडेट की होगी और ऐसा ही हुआ। 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को पड़े, यानी कि उम्मीद से कई ज्यादा वोटों के साथ जीत दर्ज की सीपी राधाकृष्णन ने और आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। तो सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और देश को आज 15वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और जिसमें राष्ट्रपति मुर्मू उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगी। एनडीए के नेताओं के साथ विपक्ष के नेता भी इस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कुल मिलाकर आज की जो तस्वीर है वो ऐतिहासिक रहने वाली है क्योंकि देश को अगला उपराष्ट्रपति आज मिलने जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। संजय शर्मा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आज का दिन काफी ऐतिहासिक रहने वाला है और उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए सीपी राधाकृष्णन नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, इस मामले में भी ऐतिहासिक होगा आज का दिन क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति को बीच के कार्यकाल में हटाया गया या हटना पड़ा, जो भी है। उसके बाद में फिर देश को नया उपराष्ट्रपति मिला है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में, घमासान चुनाव में 152 वोटों से सीपी राधाकृष्णन ने सुदर्शन रेड्डी को हराया और उसके बाद देश को आज उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति भवन में यह समारोह होगा जिसमें देश के प्रधानमंत्री सहित पूरा कैबिनेट यानी पूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल भी वहां पर मौजूद रहने वाला है। सबसे उल्लेखनीय बात यह भी है कि इसमें देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो जगदीप धनखड़ की उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद में पहली ये सार्वजनिक समारोह में तस्वीरें साफ नजर आएंगी। तो जगदीप धनखड़ भी समारोह में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने पहले ट्वीट करके बधाई भी दी थी सीपी राधाकृष्णन को। तो आज का कार्यक्रम काफी ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के उपराष्ट्रपति ने बीच कार्यकाल में अपना पद छोड़ा और उसके बाद में नए चुनाव कराने पड़े। नए चुनाव करा करके फिर नए उपराष्ट्रपति को चुना गया। बिल्कुल। और संजय, जो आपने जानकारी दी है कि पूर्व उपराष्ट्रपति समारोह में शामिल होंगे जगदीप धनखड़, तो माना जाए कि जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे उस पर कहीं ना कहीं आज विराम लग सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जगदीप धनखड़ के बारे में लगातार विपक्षी दल सवाल उठा रहे थे कि वो कहाँ है, क्या उनको गायब कर दिया है या क्या उनको अरेस्ट किया गया है। तो इस तरीके के सवालों का जवाब भी मिलेगा जब जगदीप धनखड़ की सार्वजनिक मंच पर मौजूदगी रहेगी, सार्वजनिक समारोह में वो शामिल होंगे क्योंकि उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद पहली बार ऐसा मौका होगा जब जगदीप धनखड़ खुद वहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को सबसे पहले ट्वीट करके बधाई भी दी थी। देश का उपराष्ट्रपति बनने पर उन्होंने कहा भी था कि देश को आपसे बहुत आशाएं, उम्मीदें हैं और आप समर्थ हैं देश की उम्मीदें, आशाओं को पूरी करने में। और बिल्कुल, जरा संजय ये भी समझाइए क्योंकि देखिए सीपी राधाकृष्णन जो दक्षिण भारत से आते हैं, तमिलनाडु के वो रहने वाले हैं, क्या इसके जरिए बीजेपी की तरफ से दक्षिण भारत को साधने की तैयारी शुरू हो गई है क्योंकि अगले साल चुनाव भी कई राज्यों में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में होने वाले हैं, तो क्या इसे इस तरीके से देखा जाए? देखिए, देश में जब भी कोई बड़ा नेतृत्व होता है तो फिर वो संतुलन साधने की कोशिश करता है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में अगर प्रतिनिधित्व कम मिलता है
या कम होता है तो फिर दक्षिण भारत के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता। अब तक देश में 6 बार दक्षिण भारत से उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। हमने देखा वेंकैया नायडू भी दक्षिण भारत से आते हैं, उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो तमिलनाडु से आते हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया गया था। नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं, उनको भी राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत की हमेशा उपेक्षा हुई है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में संतुलन बनाए रखने के लिए कई बार दक्षिण भारत से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनाए जाते रहे और यही परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जारी रखी है। और सीपी राधाकृष्णन जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, उनको लाया गया, उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया है। लेकिन इसको अगर हम सिर्फ चुनावी दृष्टि से देखेंगे तो चुनाव हर बार चलते रहते हैं। हर 6 महीने में देश में कहीं न कहीं किसी न किसी हिस्से में चुनाव होता है। दक्षिण भारत में भी चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, केरल में भी चुनाव है अगले साल 2026 में। तो देखना होगा कि क्या इनके नाम से कोई फायदा मिलता है। जैसे हमने देखा था पहले भी द्रौपदी मुर्मू जो उड़ीसा की रहने वाली हैं, तो क्या सिर्फ उड़ीसा के चुनाव के लिए उनको राष्ट्रपति बनाया था? तो ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें कई चीजें मैटर करती हैं, कई सारे समीकरणों को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में संतुलन बनाए रखने की कवायद हमेशा होती रही। बिल्कुल। और संजय देखिए, चुनाव से जुड़ना मैंने सवाल इसलिए भी पूछा था क्योंकि जब चुनाव शुरू हुए थे उपराष्ट्रपति के, तो इसे बार बार ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि ये बिहार चुनाव से पहले कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन है और प्रधानमंत्री का लिटमस टेस्ट है। तो प्रधानमंत्री क्या लिटमस टेस्ट में पास हो गए हैं? क्योंकि देखिए, जो एकजुटता की बात कही जा रही थी इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो एकजुटता कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में देखने को नहीं मिली है, लेकिन एनडीए इसमें सफल जरूर हुआ है। देखिए 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एनडीए गठबंधन के थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में और उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट को वोट दिया। एनडीए के जो टोटल वोट थे, जो टोटल संख्या थी 427 थी। 427 में से 12 सांसदों के वोट इनवैलिड करार दिए गए, रद्द कर दिए गए। यानी उनकी जो टोटल संख्या बची थी वो बची थी 415 और उनको वोट मिलते हैं 452। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 37 सांसदों ने, जो एनडीए गठबंधन के सांसद थे, उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के को वोट दिए। क्रॉस वोटिंग की अपनी पार्टी अपने नेताओं का उल्लंघन किया, उनके विप का उल्लंघन किया और सीपी राधाकृष्णन को वोट दिया। तो ये बड़ी उपलब्धि बताती है मोदी सरकार की, एनडीए के प्रबंधकों की। ये उनकी सफलता की कहानी कहती है और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन में किस तरह से डरा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर आपसी कला है, ये भी इस बात को साबित करती है। नहीं तो क्या माना जाए कि बिहार चुनाव से पहले ये शक्ति प्रदर्शन था जिसमें एनडीए सफल रहा, ये माना जाए? क्योंकि विपक्ष की तरफ से यही कहा गया था। बिल्कुल, बिहार चुनाव के पहले ही एनडीए गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई है 452 वोटों से, जो कि एनडीए की संख्या नहीं थी। मैंने आपको बताया कि टोटल 427 से कम होकर के 415 रह गई थी सांसदों की संख्या, लेकिन उसके बावजूद 452 वोट लाना ये उपलब्धि थी और ये ताकत दिखाई थी एनडीए गठबंधन ने अपनी। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज उपराष्ट्रपति की शपथ लेते हुए सीपी राधाकृष्णन नजर आने वाले हैं और भारी अंतर के साथ जीत दर्ज की है सीपी राधाकृष्णन ने।